नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियाडिक टेबल में, पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उसके ऑक्साइड जो बनते हैं कैसे कैसे नेचर का होता है, इसी का हम लोग थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला जो है पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है उनके ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब हुआ कि those acid which dissolving H2 to give base alkali are called basic oxide। तो हम लोग कहते हैं कि पीरियाडिक टेबल में बाएं जो एलिमेंट्स है उसका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ऐसे लिखेंगे एक में द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स which present in left side in periodic table are basic in nature that is they dissolve in water to give basic solution। एग्जाम्पल देखें, जैसे लेफ्ट साइड में सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, यह सब। तो यह हो गया हम लोग का Na2O, MgO, CaO, इस तरह से यह सब हम लोगों का लेफ्ट साइड में जो भी होगा इसमें का लिथियम ऑक्साइड भी हो सकता है, Li2O। ये ऑल आर बेसिक इन नेचर, कुमा दे दिए आर बेसिक इन नेचर। इसको बेसिक साबित करने के लिए का दिया है, उठा दिया है। जैसे N2O है, N2O यह सोडियम ऑक्साइड हुआ, वाटर में डिजल्व कर दिया जाए तो NaOH बन जाएगा, NaOH बेस हो गया, बेस। इसी तरह से यह ऑक्साइड ले लिया जाए, Mg का ऑक्साइड MgO, इसको भी पानी में अगर घुला दिया जाए तो MgOH2 हो जाएगा। CaO को घुला दिया जाए, डिजल्व कर दिया जाए पानी में तो यह हो जाएगा CaOH2। यह सब ऑल आर इधर के जो देख रहे हैं सब बेस हो गए, बेस। इसीलिए इनके ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। दूसरा है कि कुछ एलिमेंट जो है बीच वाले जो है उनके ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे जिंक का ऑक्साइड Zn, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O, the oxides of some oxide लेते हैं, some oxides of elements which present in middle side to periodic table are amphoteric in nature
that is they behave as acid as well as base। एग्जाम्पल हम लोग का दे देंगे Al2O3Zn जिंक ऑक्साइड। एक को हम लोग देखा थे जैसे Al2O3 एज एसिड। एसिड कैसे है तो बेस से रिएक्शन करा करके हम साल्ट और वाटर बना देंगे। Al2O3 एसिड से रिएक्शन कराते तो यह हो गया यहाँ पर AlCl3 प्लस H2। यहाँ बैलेंस करेंगे, Al2 है तो 2 किए तो यह 6 हो गया तो यहाँ 6 कर दिए, यहाँ 3 कर दिया हम लोगों को तो यह साल्ट हो गया या वाटर हो गया। यह हम एसिड लिए हैं एसिड तो जरूर जो है यह बेसिक कैरेक्टर का हो गया, बेस हो गया। दूसरा हो गया Al2O3 एच बेस तो इसका रिएक्शन हम इसे दिखा देंगे Al2O3 NaOH हो जाएगा NaAlO2 प्लस H2। यहाँ बैलेंस कर दिया जाए 2 हो जाएगा तो 2 हो गया, यह 3 हो गया, H बैलेंस है यहाँ पर कितना कर रहे 2, यह भी बैलेंस हो गया, ये साल्ट हो गया, ये वाटर हो गया। यहाँ ये बेस लिए हैं तो जरूर जो है यह एसिड कैरेक्टर का है। यानी बीच वाले कुछ एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल जो ब्यूटेरिक नेचर के हुए हैं, लेफ्ट वाले होंगे वह एसिडिक नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, राइट वाले जो होते हैं उनका एसिडिक नेचर होता है, बताते हैं इसके बाद। राइट साइड में जो एलिमेंट्स है उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी उसको पानी में घुलाया जाए डिजॉल्व कर दिया जाए तो एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। ऐसे लिख देंगे द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स present in right side in the periodic table are acidic in nature that is these are dissolved in water to give acid। जैसे देखेंगे राइट साइड में SO2 ले लिए, SO3 ले लिए, इस तरह से और भी ले सकते हैं। यह है P2 P4O10 भी ले सकते हैं, यह Cl2O7 ले सकते हैं। यह सब जो है एसिड कैरेक्टर का हो जाएगा, R एसिडिक हो गया। जैसे एक आप दिखा देंगे SO2 प्लस H2O, H2SO3 हो गया, एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरस
एसिड हो गया। इसी तरह से SO3 राइट साइड का है, इसको भी पानी में घुला दिया जाए, यह भी हो जाएगा हम लोगों का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। Cl2O7 H2O ले लिया जाए, H2ClO4 इस तरह से हो सकता है, 2 कर दिया जाए, यह भी एसिड हो जाएगा। ETC और भी दिखाया जा सकता है इस तरह से। अब जो है इसको चाहे तो हम ऐसे देखा दें, इट में गिवन है, इट में गिवन है एच पीरियड इस तरह से ऑक्साइड्स हो गया, नेचर हो गया, या ग्रुप हो गया। फर्स्ट ग्रुप सोडियम का ऑक्साइड Na2O ले लिया, सेकेंड ग्रुप Mg का ले लिया MgO, 13 ग्रुप ले लिए एयर का N2O3, 14 का ले लिए SiO2, 15 का ले लिए P4O10, Cl2O7, 16 का ले लिया जाए SO3, SO2, 17 का ले लिया जाए Cl2O7 etc। यह देखेंगे, यह बेसिक है, बेसिक एम्फोटेरिक यहां से लेकर यहां तक सब एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक इस तरह से। यह हम लोग यह जान गए कि यह पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट एलिमेंट के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, राइट वाले एसिडिक नेचर के, बीच वाले जो कुछ होते हैं सब होते हैं, सब नहीं एसिडिक एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे। अब समझेंगे हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। तो सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में कुछ एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी डायगोनल, राइट हैंड डायगोनल के डायरेक्शन में एक जैसा मिलता है, इसी चीज का नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। बाद में हम डिफिनेशन बना देंगे, पहले देखेंगे। मान लेते हैं कि हम ग्रुप लिख दिए, पीरियड लिख दिए, सेकेंड पीरियड, यहाँ थर्ड पीरियड लिख दिए, पीरियड ऐसे समझने के। यहाँ हम लिख दिए लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम लिख दिए, बेरिलियम लिख दिए, बोरॉन लिख दिए, बेरियम, इस तरह से
हम लोग सेकेंड और थर्ड का एलिमेंट्स ले लें। एन पी, यहाँ हम मान लेते हैं एल्युमिनियम ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, फास्फोरस ले लिए। तो ये देखा गया है कि यार लिथियम का इस तरह से प्रॉपर्टी मिलता है बेरिलियम से, बोरॉन से नहीं, मैग्नीशियम यहाँ हो जाएगा, मैग्नीशियम एम, और इसका प्रॉपर्टी जो है ये इससे मिलता है डायगोनल डायरेक्शन में, इसका जो है इससे मिलता है, इसका इससे थोड़ा सा मेल खाता है इस तरह से। तो इसको हम लोग डिफिनेशन कैसे पढ़ा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ second periods and third periods are similar in right-handed diagonal direction is called diagonal relationship। ऐसे बनाते हैं the properties of या the some properties of elements of second and third periods are similar in direction of right hand diagonal, which is called diagonal relationship। एग्जाम्पल में यही दिखा देंगे, नीचे या दिखा देंगे, एक दो ही बना देंगे, यही तीन बना देंगे। लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का अल्युमिनियम से, बोरॉन का सिलिकॉन से, कार्बन का फास्फोरस से, इस तरह से डायगोनल मिलता है। यही है हम लोग का डायगोनल रिलेशनशिप।
behavior of first elements of second period and what is the cause? सेकेंड पीरियड के पहला एलिमेंट जो है सबका बिहेवियर बाकी एलिमेंट्स उसके मेंबर से डिफर हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन ले लिया या सुलामा होता है तो ऑक्सीजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है, ये डाइएटॉमिक है और मोनोएटॉमिक बहुत सारा डिफर करेगा। ऐसा क्यों होता है बाद में समझेंगे। पहले यह है क्या लिख दिया जाए, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि द properties of first element of second period of the periodic table are differ from their other members which is called anomalous behavior of the first elements। एग्जाम्पल लेकर देखें। O2 is gas but other elements of this group means 16 group are solid। यही नहीं, ये डाइएटॉमिक है, बाकी मोनोएटॉमिक है और चीज भी है, थोड़ा सा हम लिखे हुए हैं। इसका कॉज देख लेंगे। कॉज ऑफ एनोमेलस बिहेवियर। ऐसा क्यों हुआ? इनका साइज जो है फर्स्ट एलिमेंट्स का छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल रहने के कारण से और सब प्रॉपर्टी बदल जाता है। तो इसमें पहला कारण देंगे कि द साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इज स्मॉलेस्ट। दूसरा हम लोग का हो गया दे है नो डी ऑर्बिटल। इसके अतिरिक्त वे लोग इसमें का एलिमेंट जो भी होते हैं सब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का होते हैं। तीसरा हो गया दे आर इन electronegative in nature। यह आज के बाद से यह यूनिट समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर शुरू करेंगे।